आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट टैब में 4 इम्पोर्टेंट टूल्स के। तो पेज लेआउट में ये 4 जो इम्पोर्टेंट टूल होते हैं, ये इनका यूज हमारे हर पेज में लगभग होता है। तो कैसे हम मार्जिन को, ओरिएंटेशन या साइज या फिर कॉलम को हम अपने वर्ड अकाउंट में यूज करते हैं, ये इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो में बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो मार्जिन क्या होता है, तो मार्जिन के बारे में हम जानते हैं। तो चारों तरफ वो एरिया जो कि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, तो इसको हम कैसे सेट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, यहाँ पर ये सेट है और यहाँ पे सेट है। तो यानी कि इस लाइन से पहले भी हम कुछ नहीं लिख पा रहे हैं और इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ भी हम कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इस मार्जिन को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, कैसे हम इसको कम ज़्यादा करते हैं, ये आपको इस वीडियो में आके बताते हैं। तो जैसे कि मैं आपको एक बार इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये एक पेज है और इस पेज में आप देख पा रहे होंगे इससे पहले भी हम कुछ नहीं लिख पाएंगे, यानी कि ऊपर चारों तरफ आप देख पाओगे इसमें कुछ स्पेस छूटा हुआ है। तो उसी स्पेस जो चारों तरफ जो एरिया छूटा हुआ है उसी को हम कहते हैं मार्जिन। अब इस मार्जिन को हम किस तरीके से सेट करते हैं और इसका क्या यूज है, देखिए जैसे कि आप देख पा रहे होगे हमारा पूरा पेज इसमें आ चुका है फर्स्ट पेज में, और सेकंड पेज में आप देखोगे तो एक 1.5 लाइन के आसपास आपको सेकंड पेज में दिखाई दे रहा है। तो अगर हम चाहते हैं तो इस पेज को भी, इस 1.5 लाइन को भी हम इसी पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। अब मैनुअली हम कैसे सेट करते हैं, आप देखिए यहाँ पर इस एरिया में जब हम जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा है ये एरो टू डायरेक्शन हो चुका है, यानी कि हम इसको नीचे की तरफ भी बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, और इसको हम ऊपर की तरफ भी ले जा सकते हैं। तो अगर मैं इसको यहाँ इतने ऊपर ले आता हूँ तो अब आप देखोगे कि जो पेज हमारा दूसरे पेज में जा रहा था वो हमारा इसी पेज में आ चुका है। तो अब ये पूरा डॉक्यूमेंट एक पेज का हो चुका है। ये देखिए अब ये डॉक्यूमेंट एक पेज का हो चुका है। अभी तक हमें 2 पेज में इसमें दूसरा पेज हमें लगाना पड़ रहा था। तो अगर हम प्रिंट आउट पे निकालते तो हमें 2 पेज लगते, और अब ये एक पेज में सेट हो चुका है। अब इसको हम दूसरा किस तरीके से करते हैं, तो आप मार्जिन में यहाँ पे क्लिक कीजिए। मार्जिन में क्लिक करके आप देख पा रहे यहाँ पर बहुत सारे टेम्पलेट हमारे पास हैं, एग्जाम्पल्स हैं। जो भी हम चाहें तो इनमें से भी हम कोई ले सकते हैं। सबसे पहले आप देख पाओगे टॉप 1 इंच, बॉटम 1 इंच, लेफ्ट 1 इंच, राइट 1 इंच। तो ये बाय डिफॉल्ट अगर हम इसको सेट कर देते हैं, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे चारों तरफ 1 इंच ये छूटा हुआ है। और इस केस में आप देखोगे कि हमारे एक लाइन और फिर थोड़ा सा दूसरी लाइन भी, दो लाइन हमारी नेक्स्ट पेज में चली गई है। तो इसको एक पेज में हमने लाने के लिए अभी देखा था, हमने वहाँ से सेट किया था मैनुअली। दूसरा हम इसको नैरो कर सकते हैं। नैरो करने पे देखोगे आप तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है, टॉप अब 0.5 इंच हो चुका है, ऐसी बॉटम भी 0.5, लेफ्ट भी 0.5, राइट भी 0.5। तो हमारे पास पेज का एरिया बढ़ जाएगा और जितना टैक्स हमारा नीचे गया है वो टैक्स भी यहीं पे एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब हम देख पा रहे होंगे ये डेटा जो है हमारा एक पेज पे आ चुका है। और अभी भी हमारे पास यहाँ पे 2-3 लाइन और आ सकती हैं, यानी कि हमारा स्पेस अब ज़्यादा हो चुका है पेज का। आप देख पा रहे होगे चारों तरफ का जो एरिया है वो काफ़ी कम एरिया बचा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो टाइप्ड एरिया है वो ज़्यादा हो चुका है। अब इसको देखिए और हम क्या कर सकते हैं, क्या अदर ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है। यहाँ पर आप इसको मॉडरेट ले सकते हैं, वाइड ले सकते हैं, ठीक है, मिरर्ड ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और आप कस्टम मार्जिन में अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने अभी नैरो लिया था तो 0.5 ज़्यादा तरफ से सेट था, हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो जितना भी चाहो आप बढ़ा सकते हो चारों तरफ, कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो। तो ये हमारा पेज मार्जिन था। तो पेज मार्जिन को आप इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो पेज मार्जिन के साथ साथ आप देख पा रहे होगे यहाँ पे गटर लिखा हुआ है और गटर पोजीशन लिखा होता है। अब ये गटर और गटर पोजीशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर आप प्रीव्यू पे देखते रहना। अब गटर का यूज कब होता है, जब आपको इसमें इन पेजों में आप सपोज कोई रिपोर्ट बना रहे हो, कोई प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हो जिसकी कि आपको एक रिपोर्ट तैयार करके उसकी फाइल बनानी है। तो आप में उस फाइल को आपने स्पाइरल बाइंडिंग भी करना है। तो बाइंडिंग अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर होल करने पड़ते हैं इसमें, और इसमें वो बाइंडिंग करवानी पड़ती है। तो आप किस तरीके से, या कोई भी बाइंडिंग आपको करवानी है, तो बाइंडिंग अगर आप जब आपको करवानी है तो आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होगा। अदरवाइज आपका जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के ऊपर भी आपके होल हो जाएंगे,
या फिर वो बाइंडिंग की वजह से उतना टेक्स्ट आपको सही से दिखाई नहीं देगा। तो मैं यहाँ पे गटर बढ़ा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू में, जैसे कि यहाँ मैं गटर को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर वो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बढ़ चुका है, ये गटर का दिखाई दे रहा है आपको एरिया। अब देखिए इससे क्या होगा, ये कुछ एक्स्ट्रा एरिया आपके पेज में आ चुका है। अब उससे क्या होगा, जब आप इसको बाइंडिंग करवाने के लिए दोगे कहीं पे भी, तो वो यहाँ पे आसानी से इसमें होल्ड कर पाएंगे या बाइंडिंग इसकी कर पाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आपका टेक्स्ट भी क्लियरली आपको दिखेगा और आपकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाएगी। अब गटर पोजीशन क्या चीज़ होता है, यहाँ पर लिखा हुआ लेफ्ट, तो देखो लेफ्ट लिखा हुआ, तो यहाँ पर लेफ्ट की तरफ ही हमारा गटर की पोजीशनिंग होगी। तो कितने पोजीशन हो सकते हैं गटर के, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 4 पोजीशन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। पर आपने कभी देखा है क्या बॉटम से भी किसी की गटर पोजीशनिंग यहाँ पर बाइंडिंग करी गई हो? ऐसा कभी नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा टॉप में अपने बहुत सारी डायरी आती हैं जो कि टॉप में यहाँ पे बाइंडिंग रहती है। मैं एक बार आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये बाइंडिंग यहाँ पे कर रखी है, स्पायरल बाइंडिंग है ये। तो इस तरीके से चाहे स्पायरल बाइंडिंग हो या फिर किसी कोई दूसरी तरीके की बाइंडिंग हो, यहाँ पर जब बाइंडिंग करते हैं तो पेज में कुछ होल होते हैं या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर बाइंड किया जाता है, तो ये एक्स्ट्रा पोजीशन हमारा लगता है। तो आइए वापस हम चलते हैं, और अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर पोजीशन की हम बात कर रहे थे, गटर पोजीशन की। तो लेफ्ट तो आपको पता है, टॉप में भी आपने देखा होगा कई बार कोई डायरियाँ होती हैं जो कि टॉप से उनकी बाइंडिंग रहती है, या उनमें जो बाइंडिंग हुई रहती है टॉप से रहती है। आपने बहुत छोटी मोटी डायरी देखी होंगी ऊपर से, तो उन पेजों को हम यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे कैलेंडर आपने देखा होगा जो 12 पेज का कैलेंडर आता है, उसमें भी हम इसी तरीके से इनको रोटेट करते हैं। और कुछ डायरियाँ बहुत कम, यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट और टॉप आपको दिखाई दे रहा है, केवल 2 दिखाई दे रहा है। पर कुछ ऐसे इस तरीके से भी आती हैं जो कि राइट साइड से बाइंडिंग रहती है, जैसे उसकी उसमें लिखा होता है। तो वहाँ पर जो ऐसी बुक्स हैं वो आपको राइट में भी आपको दिखाई देंगी। तो ये 2010 वर्जन है, यहाँ तक आपको केवल 2 ही ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अपर वर्जन में आपको यहाँ पे राइट का ऑप्शन भी अवेलेबल मिलेगा। तो आई होप कि आपको गटर पोजीशन भी समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम देखते हैं ओरिएंटेशन क्या होता है। ओरिएंटेशन आप जैसा कि यहाँ पर प्रीव्यू में देख पा रहे होगे कि एक पेज इस तरीके से खड़ा हुआ है और दूसरा पेज तिरछा है, यानी कि हम कोई भी पेज को रोटेट कर सकते हैं। अगर हम इस पेज को देखें यहाँ पे, तो आपको दिखाई दे रहा है इसकी हाइट ज़्यादा है, विड्थ कम है। इसी को मैं लैंडस्केप में करता हूँ तो अब आप दिखाई दोगे आपको कि हाइट कम हो गई है, विड्थ ज़्यादा हो चुकी है। तो जैसा हमें ज़रूरत पड़ता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने पेज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए एक टेबल है, और इस टेबल में आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ से बाहर चले गया है, यानी टेबल यहाँ से बाहर एक्स्ट्रा हो रखी है। मोबाइल नंबर ही यहाँ पे आपको शो हो रहा है, इसके बाद ईमेल एड्रेस भी आना है, और टेबल हमारी पेज के जितने भी पेज हमारे पास है उससे बाहर जा रहा है। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम पेज लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे ओरिएंटेशन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ से हम इसको लैंडस्केप कर सकते हैं। तो लैंडस्केप करने से क्या होगा, इस पेज की हाइट कम हो गई है और विड्थ ज़्यादा हो गई है, जिससे कि आपको मोबाइल नंबर भी आ गया है, ईमेल आईडी भी इजीली आ चुकी है। तो पूरा पेज हमें कंप्लीटली दिखाई दे रहा है। तो ये हम ओरिएंटेशन का चेंज कर सकते हैं, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो और सेटिंग में भी जाके भी कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन है आपको साइज का। साइज में देखिए आपको यहाँ पर कई ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लेटर साइज है, आपका टैबलॉइड है, लीगल है और एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, B4 है। तो बहुत सारे यहाँ पर पेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये पेज के अकॉर्डिंग आपको कैसे सेटिंग करनी है, जब आपको इस पेज को प्रिंट निकालना होगा, तो प्रिंट निकालने के लिए कौन से पेज आपके पास हैं जो आपने प्रिंटर में लगा रखे हैं, उन पेजों के अकॉर्डिंग कैसे आप प्रिंट निकालोगे। दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से वीडियो प्रिंट के लिए हम बनाएंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो प्रिंट का जो प्रिंट सेटअप होता है उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे, जैसे साइज में हम देखेंगे तो A4 साइज जो होता है नॉर्मल, आपका जो भी हम प्रिंट आउट निकालते हैं वो आपका A4 साइज होता है। तो उसके लिए हमें इस पेज को A4 में सेट करना होगा, और जिसके अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। बाय चांस हमने ये पेज का सेटिंग हमने लीगल के अकॉर्डिंग कर दिया है। ये देखिए लीगल का जो पेज होता है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अगर हमने कोई चीज़ को इस टेबल को बाय चांस हमने इसको लीगल के अकॉर्डिंग सेट कर दिया होता,
और जब हम प्रिंट निकाल रहे होते हैं A4 में, क्योंकि A4 की लेंथ जो है थोड़ा कम होती है, तो यहाँ पर कुछ पार्ट आपका कट जाता। तो इसलिए आप कभी कोई भी पेज को उसी अकॉर्डिंग सेट कीजिए जो आपके पास, जिसमें आपको प्रिंट निकालना हो। अगर आपके पास लीगल है तो आप लीगल कर लीजिए, अदरवाइज आप A4 कर लीजिए, या आपको A3 में निकालना हो तो आप A3 कर लीजिए। तो यहाँ पर पेपर का साइज भी दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अगर अगर आपके पास कोई ऐसा पेज है जो कि आपको पता नहीं है कि उसका साइज क्या है, वो लीगल है या A3 है, A4 है, तो आप जस्ट एक रूलर से उसकी लेंथ या विड्थ आप उसको नाप सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको लेंथ मिलती है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट कर दीजिए, अदरवाइज आप मोर पेपर साइज में जाइए और यहाँ पर विड्थ और हाइट अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए जितने का आपका पेपर है। फिर हम देखते हैं कॉलम क्या चीज़ है। अब कॉलम के बारे में आपको बताते हैं। मैं एक बार कंट्रोल A इसको कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसको एक बार से फिर से कंट्रोल V कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ज़्यादा पेजेज आ जाएंगे। तो कॉलम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़पेपर में देखा होगा या मैगजीन्स में आपने देखा होगा कि एक पेज में एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं, 2 कॉलम 3 कॉलम इस तरीके से होते हैं। तो वो कॉलम हम किस तरीके से हम सेट करते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 कॉलम होता है, यानी कि आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही कॉलम में आपको दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको 2 कॉलम करते हैं तो आप देख पा रहे होगे ये इस तरीके से 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। तो आपका जो डेटा है 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। इसी को हम अगर 3 कॉलम में करते हैं तो ये डेटा 3 कॉलम में आपका डिवाइड हो चुका है। और इसमें फिर अदर ऑप्शंस भी हैं, आप चाहे तो लेफ्ट में कम पोर्शन और राइट में ज़्यादा पोर्शन, तो उसके लिए आप इस तरीके से ये ले सकते हो। तो आप देखोगे कि लेफ्ट कॉलम की जो विड्थ है वो कम है और राइट वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा है। तो ये सेटिंग्स भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। कोई भी सेटिंग अगर इनमें से, इन चारों में से कोई भी सेटिंग अगर आप किसी भी पेज पे अप्लाई करते हो तो जितने भी पेज आपके हैं नीचे को, सपोज ये 50 पेज का डॉक्यूमेंट होता है तो 50 के 50 पेज में ये सेटिंग अप्लाई हो जाती है। तो आपको बार बार हर पेज में ये सेटिंग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।